बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज स्टोरी में बात करूंगा दो अहम चीज़ों पे। एक तो यह है कि क्या ईवीएम 2023 के इलेक्शन में जो है बाकायदा तौर पर ईवीएम के ज़रिए ही इलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब इसमें जो एक्सपीरियंस रखने वाले यानी जो तजर्बाकार इलेक्शन कमीशन से रिटायर्ड अफसरान हैं वो क्या कहते हैं, इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है, मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो इसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होगा। दूसरा यह है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, आपको पता है फाफन एक इदारा है, उसके जो साबिक जो है वो सेक्रेटरी जनरल है, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि उन्होंने बहुत ही इदारे का गलत इस्तेमाल किया है। एक बहुत बड़ी फंडिंग आपको पता है इदारे के पास है, उनके ऊपर मुख्तलिफ तरह के इल्ज़ामात हैं मुबैना तौर पर, लेकिन एक जो इल्ज़ाम इदारा ख़ुद लगा रहा है वो ये कह रहा है कि जनाब वो उनको हमने निकाल दिया है और वो फाफन का नाम ना इस्तेमाल करें और वो जो कुछ कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। वो 2023 के इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये फाफन कह रहा है। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क उन्होंने बयान में कहा कि साबिक सेक्रेटरी जनरल की जानब से बदनीति पर मबनी मुहिम की शदीद मजम्मत करते हैं। यानी वो कान लोग हैं, यानी जो इनके साथ ज़रा पहले रहे हैं बाखूबी, आप जानते होंगे, हमारे कई इससे पहले टीवी चैनल शोज़ में भी आए हैं। मेरे ज़ाती तौर पर भी जो है ना, मैंने उनको अपने शोज़ में भी हमने 2-3 दफ़ा बुलाया उनको और वो आते भी रहे हैं। उनके ऊपर अब बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है फाफन की तरफ से कि उन्होंने कहा कि फाफन जो है वो शफाफियत का आला मेयार पर बरकरार रखा है और इसलिए खुला है और नेटवर्क अपना डेटा, रिपोर्ट्स, मालियात और फैसला साजी किसी भी किस्म की छानबीन, इंक्वायरी और ऑडिट पर खुले दिल से तैयार है। फाफन को इस बात पर तशवीश है कि आम इंतखाबात 2023 से पहले ही जो उनके साबिक सेक्रेटरी जनरल हैं सरवर बारी की जानिब से बदनीति पर मबनी इस घटिया मुहिम का मकसद सिर्फ फाफन को नुकसान पहुंचाना है। और उन्होंने कहा कि क्योंकि सरवर बारी के तमाम दावे इससे पहले भी बेबुनियाद, मनगढ़ंत और लायकीनी और पता नहीं गैर संजीदा हैं, जो कानून के किसी अदालत में ठहर ही नहीं सकते। तो फाफिन की एग्जेक्टिव काउंसिल की तरफ से हफ्ते को जारी करदा एक बयान में कहा गया कि सरवर बारी की तंजीम की रुकनीत 20 रुकनी नेशनल काउंसिल ने मुतफिका तौर पर ख़त्म की है, क्योंकि वो रवां साल अक्टूबर से नेटवर्क के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे थे और नेटवर्क के मुतलका फोरम्स की जानिब से मुतअद्दिद मौके दिए जाने के बावजूद बेबुनियाद और इख्तराही दावों का कोई सबूत वो नहीं दे सके। फाफन वो तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार करेगा जो नेटवर्क के ख़िलाफ़ इस तरह के मज़मूम हमले जो जारी रखे हुए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इतने बड़ा अगर एक क्रेडिबल इदारा है तो उसके जो साबिक सेक्रेटरी हैं जनरल सरवर बारी, वो अब अगर सारा कुछ गलत कर रहे हैं तो जब वो ओहदे पे मौजूद थे तो वो क्या सारा कुछ ठीक कर रहे थे या वो होश हवास में कर रहे थे सारा कुछ ठीक? तो ये एक सवाल बनता है फाफन से भी कि जनाब आप अभी तो कुछ ये कह रहे हैं और पहले कुछ और कहते थे। उसके साथ साथ ये बात अब क्योंकि ज़बान ज़द-ए-आम है कि क्या अगला इलेक्शन ईवीएम के थ्रू होगा या नहीं होगा। उसमें आपने देखा अपोजिशन अलग से सरापा एहतजाज है, वो ये कह रही है कि जनाब हुकूमत जो है वो धांधली का एक नया तरीका ढूंढ लिया है। इलेक्शन कमीशन भी यही कह रहा है कि हम कोई किसी भी चीज़ से हम किसी भी तरह रेडी नहीं है। बहुत से सवाल उठाए हैं इलेक्शन कमीशन ने, कहा जी कि 8 लाख मशीनें रखेंगे कहाँ, कैसे डिलीवरी करेंगे, वापस कैसे आएंगे, 2028 तक तो ये मशीनें काम नहीं करेंगी क्योंकि जिद्दत में आ जाएगी, तो ये सारा का सारा 200 अरब रुपया ज़ाया हो जाएगा। और 2018 में वो कह रहे हैं कि 20 से 23-24 अरब टोटल लगेंगे इलेक्शन पे, जबकि इस इलेक्शन पे अगर आप करेंगे तो 200 अरब से ज़्यादा जाएगा। पहले IMF से गए हुए। फिर इसके साथ साथ जो साबिक सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन, उन्होंने बड़े संगीन इल्ज़ामात, संगीन यानी सवाल उठा दिए हैं हुकूमत के इस हवाले से। उन्होंने कहा कि एक तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है सिर्फ छोटे मुल्कों में, चंद मुल्कों में चल रही है, सिर्फ छोटे मुल्कों में। किसी भी यानी इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी यानी अगर सुपर पावर हम कहें तो अमेरिका है, अमेरिका में भी चंद रियासतों में ईवीएम चल रही है, पूरे मुल्क में ईवीएम नहीं चल रही। इसी तरह उन्होंने बाकी भी बताया। तो उन्होंने कहा जी अमेरिका की आधी रियासत में जो है वो मैनुअल वोटिंग होती है
इलेक्शन कमीशन ने पार्लिमानी कमेटी में अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया है कि हम नहीं करने वाले। उन्होंने ज़रा आपने बताया जो सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने भी बड़े सवाल उठाए हैं, उन्होंने पॉइंट आउट किए हैं। उन्होंने कहा जी 18 माह से हमने सवाल उठाए थे, हमें जवाब नहीं दिया गया। 2023 के इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर होते नज़र नहीं आ रहे, ये कंवर दिलशाद साहब का कहना है, साबिक सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के। उन्होंने कहा जी हाँ, चंद शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर EVM पर इंतखाब किया जा सकता है और वो तजर्बा भी किया जा सकता है। वो ये भी कहा जा रहा था पहले कि जी इस्लामाबाद का जो बल्दियाती इलेक्शन होगा उसके ऊपर अगर आप देख लें, टोटल आबादी ही 20-22 लाख है, टोटल वोट बैंक जो है ना वो 7 लाख है, उसमें से अगर टर्न आउट अब आप देखें कि 50% भी आता है तो 3.5-4 लाख, मैक्सिमम 4 लाख तक टर्न आउट आता है। तो फिर 4 लाख लोगों पर जो टर्न आउट होगा उस पर तो तजर्बा करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अब देखना ये होगा कि इलेक्शन कमीशन वहाँ में भी करना चाह रहा है या नहीं करना चाह रहा। तो अब कंवर साहब का ये भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के जवाब की रोशनी में अपना फैसला देना है। लग यही रहा है कि 2023 का इलेक्शन EVM के बगैर होगा, और अगर होगा भी तो वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, जिसको हो सकता है कि पहले तो कुछ और धांधली की बात हो रही है, अब कुछ और फिक्स करने की बात हो जाएगी। तो ये ओवरऑल 2 अहम स्टोरीज थी, वो आपके सामने रखी हैं। और हुकूमत ये कह रही है कि गुमराह करने के लिए EVM से मुतल्लक बातें फैलाई गई हैं। ये हसान खावर हैं, पंजाब हुकूमत के तर्जमान हैं। इसी तरह जो है वो बाकी जो लोग हैं हुकूमत के, वो ये समझते हैं कि जनाब EVM के ख़िलाफ़ जो भी बात हो रही है वो गुमराही फैलाई जा रही है। लेकिन इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। आप टेक्निकल सवाल उठा रहे हैं, जो साबिक लोग हैं वो भी बता रहे हैं, अपोजिशन भी यही बात कर रही है, लेकिन अब मामला सारा का सारा कोर्ट में जाएगा। वहाँ पे ही जिसने भी साबित करना होगा वो साबित करेगा। अगर हुकूमत ये साबित कर सकी कि आम जी हम करा सकते हैं तो डेफिनेटली होना चाहिए, और अगर नहीं तो डेफिनेटली फिर मामला जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि सेनेट में इलेक्शन हुआ था, आपको पता ही है एंड में क्या हुआ था। अभी तक ले इतना ही। अपने मुल्क का ख्याल रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली स्टोरी वीडियो आप तक पहुँच सके।